हम चाहें या ना चाहें, हर दिन हमारे हिसाब से नहीं जाता, तो हमें इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, ये व्लॉग संडे मॉर्निंग का है। जब मैं सुबह सो करके उठी तो देखी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं बाहर आकर के मैंने थोड़ी देर बालकनी में बारिश का मज़ा लिया। और आज ऐसा लग रहा था कि आज मतलब पूरा दिन बरसने का ही भगवान जी का प्लान है। तो काफ़ी ज़्यादा काले काले से बादल थे, लेकिन जब मैं थोड़ी देर में अंदर गई तो लौ के डैडी ने बताया कि कुछ बुखार आ गया है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बिल्कुल भी दवाई पीना ही नहीं चाहता, कोई भी दवा नहीं। तो इसके लिए कारण हम लोग ना इसे अभी तक सिरप का ही मतलब पिलाते हैं, और ये सिरप भी नहीं पीता है। तो इसको समझ लीजिए मैं सिरिंज में मतलब जो है आगे की नीडल निकाल के उसमें सिरिंज से भर के थोड़ा थोड़ा करके इसके किनारे से डालती हूँ ताकि ये पी ले, वरना ये बिल्कुल भी दवाई पीना ही नहीं चाहता है। ये सीन सिर्फ दिखाने का मेरा मोटिव यही था कि अगर आपके भी किसी के बच्चे छोटे और वो बिल्कुल दवा नहीं पीते हैं, तो आप लोग भी ना सिरिंज में, क्योंकि ड्रॉपर्स ना बार बार भरने से बच्चा जो है मतलब वॉमिटिंग होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये सिरिंज में क्या होता है कि एक बार में दवा आ जाती है, तो जब आप इसको धीरे धीरे करके पिलाएंगे तो बच्चा मतलब पी लेता है। तो मैं तो इसको ऐसे ही पिलाती, क्योंकि ये बिल्कुल भी दवा पीना ही नहीं चाहता है। तो इसको दवा पिलाने के बाद इसको मतलब ये रो रहा था कि अभी मुझे मम्मी आपकी गोद में ही रहना है। तो मैं इसको गोद में ली हुई थी, और साथ में फिर लौ कह रहा था कि मम्मा आप एक चैप्टर मुझे पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको वही चैप्टर पढ़ा रही थी। तो आज सुबह जो है हमारी जो क्लीनिंग से स्टार्ट होती है, तो वो आज ऐसे स्टार्ट हुई। लेकिन इट्स ओके, ये भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि आज संडे था तो मुझे छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, वरना फिर छुट्टी ही लेनी पड़ती। फिर उसके बाद ये जो है मुझे नाश्ते में, चूँकि मैंने चने भिगोए थे तो फिर यही बनाने थे, लेकिन मैं इसको ना मूड थोड़ा सा अपसेट होने की वजह से पूरा शूट नहीं कर पाई। तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल जीरा डाल करके उसमें मैंने प्याज और मिर्च को फ्राई किया। उसके बाद उसमें मैंने चने और उसमें मैंने नमक धनिया हल्दी और सब्ज़ी मसाला डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने 2 सीटी लगवा दी थी। तो जब चने पक गए थे तो मैंने चने और ये नमकीन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई है, ये काफ़ी अच्छी और हेल्दी नमकीन है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको जा कर के ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। तो मैंने ये और साथ में चाय सर्व की, लेकिन लौ बोल रहा था कि मम्मी मुझे दही पराठे खाने हैं। तो फिर मैंने गूँथा थोड़ा सा आटा और इसके लिए 2-3 पराठे बनाने लगी। तो ये कह रहा था कि मैं अपना दही पराठे, फिर लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती मैंने इसको थोड़े से चने भी दे दिए कि तुम इसे भी ट्राई करो। तो ये कह रहा था ठीक है, तो फिर मैं इसके लिए पराठे बनाने लगी थी। और कुशु ये है कि अब उसका बुखार उतर गया है, लेकिन ये है कि मैं सोच रही थी कि उसको अभी चूँकि ये वायरल सा मुझे फ़ीवर समझ में आ रहा है, तो मुझे ये है कि मैं उसको 6-6 घंटे में जो है दवा पिलाती रहूँ ताकि उसका फ़ीवर ना चढ़ने पाए। अच्छा, इस सैटरडे ना रक्षाबंधन है, तो राखियाँ तो मैंने ले आई है। एक शॉर्ट्स में मैंने आपके साथ शेयर भी की है, क्योंकि मेरा एक भाई बाहर रहता है, मेरे ताऊ जी के मतलब जो मेरे बेटे हैं वो भी गांव में रहते हैं। तो मुझे उन लोग को राखियाँ भेजनी होती है। केवल एक भाई मतलब छोटा भाई जो गोलू है वही बस यहाँ पर रहता है। तो इसलिए ना राखियाँ मैं थोड़ी जल्दी ही ले आई थी कि मतलब राखियाँ वगैरह जो भेजनी है वो भेज दूँगी। तो राखियाँ तो आ गई, लेकिन मेरा आज प्लान था ना कि आज मैं अच्छे से अपने घर को डीप क्लीन कर लूँ, क्योंकि फिर इसके बाद सारे डेज़ वर्किंग है, तो फिर मुझे टाइम मिले कि ना मिले। और बालों में भी मेरा मतलब प्लान था कि आज संडे है तो मैं मेहंदी लगा लूँ, लेकिन अब लगता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक बेसिक क्लीनिंग ही मेरी नहीं हुई है। तो ये है कि चलो ठीक है, देखती हूँ पूरे वीक जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इतना घर मेरा गंदा कभी नहीं होता कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो, लेकिन ये है कि फेस्टिवल में थोड़ा सा विशेष क्लीनिंग हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो ये है कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो फिर इधर इसके पराठे बन गए थे, इसको मैंने दे दिया था। तो एक्चुअली 2 फ़ैन ना काफ़ी ज़्यादा जो चलते हैं गेस्ट रूम के, वो थोड़े से गंदे हो गए थे। तो हस्बैंड ना इस गुड़िया को निकाले थे कि चलो मैं फ़ैन साफ़ कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि आप फ़ैन बाद में साफ़ करना, पहले आप मुझे दे दो। तो मैं किचन के ऊपर के जो ड्रॉवर हैं, मुझे लगा कि मैं अंदर से तो नहीं, लेकिन बाहर बाहर ये जो डोर, क्योंकि इसमें ना चिमनी तो है लगी हुई है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत जो ऑयल वगैरह या कभी कुछ निशान वगैरह पड़ते रहते हैं। तो 2-2 महीने पे ना मैं इनको क्लीन करती रहती हूँ। तो मैंने कहा पहले मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आप अपना काम करना। तो बस इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट मुझे लगे हैं। तो मैं उसको क्लीन मैंने ऊपर के कर लिए हैं, नीचे के अभी पड़े हुए हैं वो मैं बाद में करूँगी। तो उधर
क्लीन करने से पहले मैंने एक मशीन में लोड लगा दिया था। चूँकि बारिश का मौसम है तो इस टाइम पे ना मैं डेली ही एक लोड लगाती हूँ। तो एक लोड थोड़े से कपड़ों का मैंने लगा दिया था। उसके बाद आज मुझे ना टब क्लीन करनी थी। जो ये टब क्लीन है ये मशीन वालों ने मतलब हमें 30 वॉश पर करने के लिए बोला है। लेकिन ये है कि मैं 30 वॉश एकदम काउंट नहीं करती, बट मैं इसे 3-3 महीने पर करती रहती हूँ ताकि मशीन हमारी स्मूथली चलती रहे। तो इसमें बिल्कुल ईजी है। ये जो मैंने पैकेट्स मंगाए हुए हैं मतलब ऑनलाइन, तो इस पैकेट को पूरा हमें डाल देना है। उसके बाद इसमें टब क्लीन का ऑप्शन, उसको आप थोड़ी देर तक टच करके रखेंगे तो ऑलरेडी जो है ये टब क्लीन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये टाइम ना अपने आप सेट करेगा कि इसको कितने दिन में मतलब होना है। कुछ भी देखिए ठीक हो गया तो ये अपना खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें 1 घंटा 23 मिनट का मतलब जो है लोड ले। ये देखिए नीचे टब क्लीन लिखा है ना, इसी को मैंने थोड़ी देर तक टच करके रखा है तो ये टब क्लीन का ऑप्शन आ गया है। इसमें कोई भी कपड़े वगैरह आपको नहीं डालने हैं, बिल्कुल खाली रखनी है मशीन को और वो पाउडर डाल करके टब क्लीन में लगा देना है। तो अब ये है कि मैं अपना जब तक काम वगैरह क्लीनिंग वगैरह करती रहूँगी तब तक ये आराम से टब क्लीन भी हो जाएगी। तो फिर ये है कि अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, लेकिन ये है कि मेरी ये जो डोरी मैंने बांध रखी है ना, और बालकनी काफ़ी आगे तक होने की वजह से यहाँ पे बारिश का पानी वगैरह नहीं आता है। तो आप भी ना एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर रखें कि जहाँ पे मतलब आपको कपड़े डालने हैं वहाँ पे पानी ना आए, ताकि आपको बारिश वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कपड़े यहाँ पे डाल दिए। यही कारण है कि मैं इस टाइम पर डेली एक ही लोड लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठा नहीं धुलती हूँ, क्योंकि छत वगैरह पे अभी डाल नहीं सकते। केवल यहीं पे ही कपड़े जितने आते उतने ही कपड़े मैं डेली एक बार मतलब वॉश कर लेती हूँ। तो अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, आज लग नहीं रहा कि बारिश मतलब रुकने वाली है। तो फिर मैं इधर आ करके ना मैंने दाल चावल एक ही में करके चढ़ा दिया है, क्योंकि इस टाइम पे ना डेली दाल चावल हम एक में ही बना रहे हैं। क्योंकि चावल मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लाइटली अगर कभी थोड़ा 1-2 चम्मच खाना है तो खाती हूँ, वरना जब से मुझे थायराइड का पता चला और मुझे लग भी रहा है कि मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है, तो मैंने चावल को इस समय छोड़ रखा है। तो मैंने दाल चावल इसलिए एक में ही चढ़ा दिया है, और जब तक अब ये इधर पकेगा। और ये मैंने अपना जो RO LG का लगवाया है, ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो सबसे अच्छा है कि इसमें स्टील का वो कंटेनर है और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो जो RO का पानी होता है वेस्टेज निकलता है, उसको मैं बकेट में कलेक्ट कर लेती हूँ। उसको मैं जो है वॉशरूम में या फिर उसको पोछा वगैरह में मतलब ऐसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। गर्मियों में प्लांट वगैरह में डाल देती हूँ। तो ऐसा मैं पहले भी करती थी और सेम प्रोसेस मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो इसका पानी मैं कभी भी बेसिन वगैरह में थ्रो नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग में, और ये देखिए कुशु अब ठीक हो गया इसका फ़ीवर, तो इसने खेलना स्टार्ट कर दिया है। बच्चों से ना ये चीज़ हमें ज़रूर सीखनी चाहिए कि बच्चे देखिए कभी भी किसी, चाहे वो कितना भी बीमार हो, लेकिन उस चीज़ को लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं बैठते हैं। जैसे वो थोड़ा सा ठीक महसूस करते हैं, फिर से ऑलरेडी अपना खेलने में मस्ती में लग जाते हैं। तो सेम हमें भी करना चाहिए कि किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो कुसु देखिए अपना मस्ती में लग गया था। तो ये है कि मैं उसको जो है बिल्कुल भी मना नहीं कर रही, वो जो भी आज कर रहा है उसको छोड़ रखा है मैंने। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा बिस्तर वगैरह सब सही कर दूँ, ताकि तब उसके बाद मैं जो है झाड़ू पोछा स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड आगे के, गेस्ट रूम के, बेडरूम के, सारे कमरों के मैंने चद्दर वगैरह जो भी सामान वगैरह थोड़ा बहुत फैला था वो सब भी मैंने सेट करके पोंछ दिया है। वैसे तो आज मुझे ना सारे चद्दरों को बदल करके ना आज वॉश करना था, लेकिन चूंकि आज मौसम अच्छा नहीं है और फिर मुझे लगा कि एक जगह इकट्ठा करके रखने से अच्छा कि इनको मैं अभी 1-2 दिन और बिछा रहने दूँ। उसके बाद जिस दिन ये है कि इनको मैं चेंज करूँगी उसी दिन इनको मैं धुल के रख दूँगी। तो अभी ये है कि बिस्तर वगैरह आप ठीक कर दिया। अब इसके बाद ये है कि तुरंत मैं जो है क्लीनिंग में लगूंगी। ये लोग अपना नाश्ता वगैरह करके जिसको जो करना है अपना कर रहे हैं, तो मैंने ये है कि अब तुरंत झाड़ू और पोछा करके उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। तो मैंने पीछे से ही झाड़ू स्टार्ट कर दिया है। झाड़ू आप लोग ना जब भी लगाएं तो आप ये मतलब कोशिश करें कि सारे बिस्तर वगैरह जो भी मतलब क्लीनिंग वगैरह करनी है उसके बाद स्टार्ट करें, क्योंकि नहीं तो फिर से फ्लोर में जो डस्ट आ जाएगी। तो उसी काम को बार बार करने से अच्छा मुझे ये रहता है कि पहले जो भी मुझे क्लीनिंग करनी होती है कर लेती हूँ। उसके बाद जो है अब बाकी दिनों में तो ये है कि डस्टिंग वगैरह मैं शाम को ही कर लेती हूँ। उसके बाद सुबह से ये है कि सुबह मुझे झाड़ू बस लगाना रहता है। लेकिन ये है कि आज संडे था तो आज जो भी करना था थोड़ा सा अच्छे से मेरा मतलब प्लान रहता है। तो ये है कि झाड़ू लगा दिया है। अब झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में तब फिर मैं पोछा स्टार्ट करूँगी।
इस टाइम पर ज़्यादा पोछा जो है मोप से ही लगा रही थी। तो आज चूँकि संडे है तो मेरा प्लान है कि मैं बैठ करके अच्छे से पोछा लगाऊं, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ना बैठ के जो है पोछा लगाने से ज़्यादा अच्छा क्लीन होता है। लेकिन ये है कि ठीक है, टाइम के चलते अगर जो भी मतलब पॉसिबल वे में हो जाए उतना ही बहुत है। तो अब ये है कि आज मेरा प्लान है कि मैं अच्छे से पूरे घर में बैठ करके पोछा लगाऊँ। तो फिर मैंने पोछा स्टार्ट कर दिया था और ये लगभग ना 9:30 का टाइम हो रहा था। आज कोई भी काम ना तो टाइमली और ना ही किसी प्लान से हो रहा था। आज ये है कि जो जैसे भी होता जा रहा था बस होता जा रहा था। सही बताऊँ ना तो आज मेरा ना फिर शूट करने का भी मन नहीं था फिर, लेकिन मुझे लगा कि चलो शूट कर लेती हूँ। कि कभी कभी ऐसा भी कोई दिन होता है कि जब हमारा कोई प्लान या कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तो फिर मैं कैसे करती हूँ कि ठीक है इट्स ओके, जो जैसे होता जा रहा है होता जा रहा है। बीच बीच में ये कि मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा सा पुश करते रहते हैं कि चलो ठीक है ये कर लो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं तो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम जो प्लान कर रहे हैं और वो काम नहीं होता है तो हमारा मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। पर ये कि इसमें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, तो जो कुछ ना होने से तो यही अच्छा है कि जो हो रहा है वही हो रहा है। तो ये है कि मैं इधर पूरे क्लीनिंग करती जा रही हूँ। कुशु भी अपना दौड़ लगाए हुए हैं और बारिश के चलते जो है थोड़ा सा इस समय, मुझे लोग कहते हैं कि बारिश में घर नहीं गंदा होता, पर मुझे ऐसा लगता है कि बारिश में भी ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं और थोड़ा सा मॉइस्चर और वातावरण में नमी होती है, तो ऐसा नहीं है कि घर गंदा नहीं होता है। लेकिन ये है कि अब मैंने अच्छे से मतलब झाड़ू पोछा कर दिया है। तो अब ये है कि फाइनली पूरा दिन घर साफ़ रहेगा। बालकनी वगैरह में सब जगह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और अभी भी लगभग बारिश धीमी धीमी सी हो ही रही है और पूरा घर ये है कि साफ़ होगा। अब ये देखिए लगभग 10 का टाइम हो रहा है। तो अब मैं तुरंत जाऊंगी नहाने के लिए। नहा के, क्योंकि इन सब ने नाश्ता कर लिया, मैंने अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया है। मैं नहा करके ही नाश्ता करती हूँ। तो मेरा रूल है कि नहाने के बाद ये है कि मैं थोड़ा सा रेडी ज़रूर हो जाती हूँ, क्योंकि अब फिर बीच में टाइम भी नहीं मिलता और ना ही मूड करता। नहाने के बाद तुरंत रेडी होना मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो मैं चाहे ड्रेस कोई भी पहनूं, लेकिन ये नहाने के बाद जो मुझे बेसिक हल्का सा मतलब क्रीम, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर जो मुझे लगाना होता है तो वो इस टाइम पर मैं लगा लेती हूँ। और जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि मुझे लिपस्टिक लगाना कितना पसंद है। यहाँ पे आपके साथ मैं एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, शायद मुझे लग रहा है फर्स्ट या सेकेंड में पढ़ती थी, तब मतलब मेरे जस्ट बगल में एक भैया रहते थे। तो वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि मतलब तुम मतलब क्या बनना चाहती हो बड़े होकर के। तो मैं उनसे हमेशा बोलती थी कि मैं बड़े होकर के मतलब टीचर बनना चाहती हूँ। तो वो मुझसे बोलते थे कि तुम्हें टीचर क्यों बनना है। तो मैं उनसे बोलती थी कि मुझे मतलब लिपस्टिक लगा करके और पर्स टांग करके मतलब स्कूल जाना है। तो मतलब ये सोचिए कि मुझे इतनी छोटी थी तब से मतलब मुझे लिपस्टिक लगाना कितना पसंद है। तो मतलब मैं डेली ही मतलब कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन लिपस्टिक मतलब मेरा मस्ट है कि मतलब मैं लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ। और जो भी लिपस्टिक मेरी ख़त्म हो जाती है तो उनको मैं ब्रश से डिप करके मतलब लगा लेती हूँ। लेकिन ये कि जब तक मेरी पूरी लिपस्टिक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उन्हें मैं थ्रो नहीं करती हूँ। तो ये है कि अब मैं रेडी हो गई हूँ बेसिक सा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं अपना नाश्ता वगैरह करूँगी, तब जाके आगे कोई काम करूँगी। तो अब ये है कि आज मुझे मंदिर नहीं जाना है, क्योंकि आज मुझे पूजा वगैरह नहीं करनी है। तो ये है कि बस भगवान जी को मैं जा कर के प्रणाम कर लूँगी, उसके बाद अपना नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद और जो भी काम करने हैं तो वो मैं करूँगी। तो मेरे ना 2 पार्सल जो है मतलब आए हुए थे। तो मुझे ये था कि अभी हस्बैंड से मैंने पूछा खाना खाने के लिए, लेकिन वो बोले कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और मतलब 12 बजे के बाद खाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि चलो इनको मैं खोल करके चेक कर लेती हूँ। जब भी कोई सामान आता है ना तो मेरी कोशिश रहती है कि 1-2 दिन में उन्हें मैं अच्छे से चेक कर लूँ। अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना फिर मैं उनको रिटर्न कर देती हूँ। यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं एज़ अ फ्रेंड आपके साथ अपने मतलब व्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं चूँकि आगे नेक्स्ट फेस्टिवल आ रहे हैं, हर छठ वगैरह, तीज वगैरह आ रही है, तो ये मैंने एक सूट ऑर्डर किया था। ये थोड़ा सा सिल्क में है और इसका मुझे एक तो पैटर्न ये अच्छा लगा था कि मतलब ये एक तो हम इसको किसी छोटे फंक्शन में भी पहन सकते हैं, प्लस मैं ये चूँकि इतना हैवी नहीं है तो मैं इसको अगर स्कूल में भी फिर पहनना चाहूँ तो आराम से स्कूल वगैरह में भी पहन सकती हूँ। तो इसका ये है कि ये ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन जो है पूरा सूट है और रेड कलर का ये दुपट्टा है इसमें। और इसकी जो ये वर्क है ना, ये काफ़ी मतलब एकदम फिनिशिंग है इसमें, काफ़ी अच्छा और गुथा हुआ सा है। मतलब ये बिल्कुल वॉश वगैरह में कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये है कि ये मतलब अच्छा सा स्मार्ट सा इसमें लुक आ रहा है, सिल्क सा कपड़ा है। और इसको मतलब जब भी मैं कोई चीज़ लेती हूँ ना तो ये है कि मैं उसको काफ़ी अच्छी बारीकी से मतलब चेक करती हूँ, तभी मैं उसको मतलब रखती हूँ, ऐसे ही नहीं ले लेती हूँ। अब पैंट में भी काफ़ी ज़्यादा अर्ज थी, मतलब बिल्कुल टाइट सा मतलब नहीं समझ में। और इसमें सबसे अच्छी बात कि पॉकेट भी था, वरना जल्दी जो भी मतलब हम लोग रेडीमेड लेते हैं उसमें कभी कभी पॉकेट वगैरह नहीं होते हैं।
और सबसे मेन जो मैं कपड़े में देखती हूँ ना कि इसमें अंदर से इंटरलॉकिंग वगैरह है कि नहीं है। तो इसमें विदाउट पूरे में इंटरलॉकिंग हो रखा था, क्योंकि पता है कभी कभी इंटरलॉकिंग वगैरह नहीं होती है ना कपड़े में, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं से भी भसकना स्टार्ट हो जाता है, तो पता चले कि फिर वो बिल्कुल चलता नहीं है। तो ये है कि इसमें कुर्ते में भी और पैजामे में पूरे में इंटरलॉकिंग हो रखी थी। और सबसे ख़ास जिसमें सुंदर सा लग रहा था वो इसका दुपट्टा मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा। ये चुनरी स्टाइल में बिल्कुल रेड कलर का, मतलब बिल्कुल हॉट सा रेड है, तो काफ़ी सुंदर सा दुपट्टा है। और इसमें सबसे अच्छी बात ना कि ये सिंगल कलर में है ना, तो अगर मैं इसको किसी और भी सूट के साथ कैरी करना चाहूँ, ये देखिए, तो मैं इसको जैसे वाइट सूट है या ब्लैक सूट है, मतलब किसी के साथ भी अगर ये दुपट्टा मैं मतलब लेना चाहूँगी तो ले लूँगी। तो ये सूट मतलब मुझे काफ़ी पसंद आया है, तो अब ये है कि मैं इसको रख लूँगी, अभी नया है, जब कभी मतलब किसी फेस्टिवल में पहले पहन लूँगी, उसके बाद फिर अपना मैं इसको जैसे भी पहनना होगा पहन लूँगी। तो ये तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और जो नेक्स्ट आइटम मैंने मंगाया था वो मैंने वाइट कलर की एक किचन के लिए रैक मंगाई थी। तो मैंने सोचा इसको भी मैं खोल करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में ना जो मैंने एक तरफ ब्राउन है और एक तरफ वाइट, और मेरी किचन पूरी वाइट है, तो मुझे ये था कि दोनों तरफ मैं वाइट कलर की ही रैक रखूँ ताकि थोड़ा किचन मेरी देखने में अच्छी लगे। तो मैंने इसको मंगाया, लेकिन पता है जब मैंने इसको निकाल करके ये देखिए देखा, तो मुझे ना ये थोड़ा सा पुराना सा समझ में आ रहा था। और इसमें ना थोड़ा सा कलर भी छूटा हुआ है और एक तरफ जो है जंग भी लगा हुआ है। और सबसे जो इसकी मेन प्रॉब्लम थी ना कि ये नीचे से ना बिल्कुल बराबर ही नहीं थी। इसको जब मैं ऐसे हिला रही थी ना तो ये कभी इधर तो कभी उधर, ये देखिए ऐसे करने पे ना ये बिल्कुल ये ऐसे से हिल रही थी, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तो अब मैं ये है कि इसे रिटर्न कर दूँगी। तो दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।